इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल नगर निगम के बिल्कुल बाहर। क्यों मौजूद हैं उसका कारण भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले चंडीगढ़ से आ रहा एक बड़ा अपडेट सुनिए। जी हां, ये अपडेट उस समस्या से जुड़ा हुआ है जिससे आप, मैं या फिर हम सब, हरियाणा का कोई भी शहर हो या फिर देश का कोई भी शहर हो, हर कोई इस समस्या से जूझ रहा है, परेशान है। उस समस्या के बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले दीपाली मेरे साथ मौजूद है। दीपाली, क्या बताना चाहेंगे? आज हम करनाल नगर निगम के बाहर हैं, क्या एक बड़ी अपडेट है जो चंडीगढ़ से आ रही है? देखिए, चंडीगढ़ से एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई है। चंडीगढ़ सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किए गए हैं। आदेश हालांकि पिछले साल जारी कर दिए गए थे, लेकिन अब शुरुआत चंडीगढ़ से की जा रही है। आप सभी लोग, हम सभी लोग जिस समस्या से बहुत ज्यादा परेशान थे, स्ट्रीट डॉग्स मामलों से और रेबीज के मामलों से, हम सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। चंडीगढ़ से इसकी शुरुआत की गई है। चंडीगढ़ में शेल्टर्स बनाने शुरू कर दिए गए हैं, जहां पर डॉग्स की फीडिंग का एरिया बनाया गया है, जहां पर डॉग्स को रखा जाएगा। चंडीगढ़ से शुरुआत की गई है, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है, हमारे शहर करनाल में कब इसकी शुरुआत होगी? बिल्कुल, जिस तरीके से दीपाली ने कहा कि अब प्रश्न ये उठता है कि कब हमारे शहर से भी इसकी शुरुआत होगी, क्योंकि मैं आपको चंडीगढ़ के बारे में बताना चाहूंगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ये जो आदेश था, जिस बारे में दीपाली ने भी अभी आपको जानकारी दी, है केवल और केवल चंडीगढ़ के लिए नहीं है, ना ही दिल्ली एनसीआर के लिए, बल्कि ये पूरे देश के लिए है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चंडीगढ़ ने तो एक बड़ा स्टेप ले लिया है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि चंडीगढ़ के अंदर 200 ऐसे फीडिंग जोन बनाए गए हैं, जहां पर स्ट्रीट डॉग्स को आप खाना खिलाया जा सकता है, या फिर कुछ भी जो भी खाने पीने का सामान होता है, जो भी आप डॉग्स को खाना देना चाहते हैं, कुछ भी पीने को देना चाहते हैं, वो आप वहां पर जाकर डॉग फीडिंग करवा सकते हैं। इसके अलावा हर सेक्टर में 4 से 5 पॉइंट ही मान्य होंगे। अगर उन पॉइंट से हटकर कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति ऐसा पाया जाता है, दीपाली, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि गलियों में, सड़कों पर भी डॉग्स को फीड करवाया जाता है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो एमसी यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जुर्माना भी लगा सकती है। बिल्कुल, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जुर्माना भी लगाएगा अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति पाया जाता है जो अपने घर के बाहर डॉग्स को फीडिंग करा रहा है, या फिर कहीं भी किसी भी गली में या किसी भी इलाके में फीडिंग करा रहा है। क्योंकि ये जो 200 जोन चंडीगढ़ में जो बनाए गए हैं, ऐसे ही हर शहर में ऐसे ही जोन बनाए जाएंगे, और ये जो जोन बनाए जाएंगे, ये जो शेल्टर्स बनाए जाएंगे, जहां पर डॉग्स का रखरखाव बहुत अच्छे तरीके से किया जाएगा, उनका टीकाकरण होगा, शहर की सुरक्षा व्यवस्था भी बिल्कुल सुचारू रूप से चलती रहेगी, सुचारू रूप से भी चलती रहेगी, और बहुत सारे स्ट्रीट डॉग्स बाइट के मामले में भी बहुत ज्यादा कम होने वाले हैं। क्योंकि जिस तरीके से चंडीगढ़ में 200 ऐसे जोन बनाए गए हैं, ऐसे ही जोन हर शहर में बनाए जाएंगे। और महक, ये जो जोन बनाए जाएंगे, ये ऐसी जगह पर बनाए जाएंगे जहां पर स्कूल ना हो, जहां पर बच्चों का खेलने का पार्क ना हो, जहां पर हॉस्पिटल ना हो, जहां पर मरीजों या अन्य किसी बुजुर्ग व्यक्तियों की आवाजाही ना हो। जैसे इस वक्त अगर हम मौजूद हैं जहां पर करनाल नगर निगम के बिल्कुल बाहर, मैं आपको दिखाना चाहूंगी, आसपास काफी लोग हैं, या फिर अगर हम आसपास के पार्क्स की बात करें, जहां पर अक्सर लोग घूमने आते हैं सुबह के वक्त या फिर शाम के वक्त, वहां पर डॉग बाइट्स के मामले बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। पिछले कुछ समय की अगर मैं बात करूं, दीपाली, क्या आप समझते हैं करनाल में कितने मामले सामने आए? मैंने खुद इतने सारे कवर किए हैं ऐसे मामले, मुझे लगता है महीने में 4 से 5 मामले मैं स्ट्रीट डॉग्स बाइट्स के कवर कर चुकी हूँ। कई बार लोगों को इलाज में भी काफी ज्यादा दिक्कत आती है। बिल्कुल, काफी दिक्कत आती है, और हमेशा से जो मैं एक मामला उठाती रहती हूँ, तरावड़ी का जो मामला, बहुत सारे बेजुबान बुजुर्गों को स्ट्रीट डॉग्स बाइट कर लेते हैं, छोटे बच्चों को कर लेते हैं। कई बार स्ट्रीट डॉग्स ऐसे परिवार के सदस्यों को बाइट करते हैं जिनके घर पर मतलब खाने के लिए खाना नहीं होता है, सर पर छत नहीं होती है, लेकिन वो लोग कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा ये फैसला जो सुनाया था, अब ये लागू किया जा रहा है चंडीगढ़ शहर में, और जल्द ही हम गुजारिश करेंगे अपने नगर निगम से भी कि जल्दी हमारे शहर में भी ऐसा ये फैसला जो है सुनाया जाए, जल्दी जो है हमारे शहर में भी शेल्टर बनाए जाएं, ताकि सुचारू रूप से व्यवस्था बनी रहे। डॉग फीडिंग पॉलिसी है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का कोई भी आदेश है उसे हर किसी को फॉलो जरूर करना चाहिए, है ना, वो लागू जरूर होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करनाल के बाहर हम क्यों मौजूद हैं, जहां से हमने यानी कि शुरुआत की थी हम दोनों ने। देखिए, चंडीगढ़ ने तो एक बड़ा स्टेप ले लिया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, लेकिन अब हम ये उम्मीद करते हैं, क्योंकि करनाल की अगर मैं बात करूं दीपाली, इस तरीके की कोई भी ऐसी जानकारी नहीं है कि डॉग फीडिंग जोन कहां बनाए जाएंगे, क्या उसके बारे में कोई विचार चल रहा है या फिर क्या बात चल रही है, इस बारे में अभी कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि जल्द करनाल के अंदर भी डॉग फीडिंग जोन बनाए जाए, ताकि
ये जो डॉग बाइट्स के मामले हैं ये धीरे धीरे कम हो, इससे डॉग्स की भी देखिए देखभाल होगी। जितने भी डॉग लवर्स इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, जो डॉग्स का ख्याल रखना चाहते हैं, उनके लिए भी इससे अच्छी बात और हो नहीं सकती। और अगर किसी को भी कोई भी खाने पीने का सामान डॉग्स को खिलाना था तो वो डॉग फीडिंग जोन में ही जा सकते हैं, वहां का भी समय आप बांध लीजिए। बिल्कुल। अब जैसे चंडीगढ़ वाले लोग भी इसी तरीके से करेंगे, लेकिन उससे ये होगा, एक तो देखिए सड़कों में या फिर अगर मैं गलियों की बात करूं, वहां पर गंदगी भी नहीं होगी। बिल्कुल, गंदगी भी नहीं होगी और मामले भी बहुत ज्यादा कुछ हद तक तो कम होंगे। और सबसे बड़ी बात कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने RWA और तमाम जनता को आपको 7 दिन का समय दिया है। अगर आप लोग इस चीज से एग्री हैं, जितने भी स्ट्रीट डॉग्स लवर्स हैं, जितने भी एनिमल लवर्स हैं, अगर आप सभी लोग सहमत हैं तो जल्द ही जो है ये जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है, जल्द ही ये फैसला जो है हर शहर तक लागू होगा। बिल्कुल, और हम आशा करते हैं कि हरियाणा और हरियाणा के करनाल और बाकी तमाम जितने भी शहर हैं, क्योंकि देखिए तंग हर कोई होता है, अपने बच्चों को दुखी कोई भी नहीं देख सकता और परेशान तो बिल्कुल नहीं। और बहुत बार जैसे कि हमने पहले भी बात कही कि इलाज में भी बहुत लोगों को दिक्कत होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे इन मामलों में अगर कमी आएगी तो सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश जरूर हर शहर में लागू होना चाहिए। और आप सभी लोगों से गुजारिश रहेगी इस वीडियो को शेयर करें ताकि बात ऊपर तक जाए। और इसके साथ ही जो शेल्टर्स बनाए जाएंगे डॉग्स का, जो रेबीज के उनका टीकाकरण होता है वो भी किया जाएगा, उनका खाने का ख्याल रखा जाएगा। अगर उन्हें कोई दिक्कत होती है, अगर कोई डॉग बीमार है तो ये सारी चीजें जो है उस शेल्टर में प्रोवाइड कराई जाएगी। अच्छे से जो है सभी स्ट्रीट डॉग्स का ख्याल भी रखा जाएगा। तो इस पूरे मामले को लेकर जो चंडीगढ़ में नई शुरुआत जो की गई है, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किए थे, ये फैसला जो लिया गया है, 200 जो शेल्टर्स ऐसे जोन बनाए गए हैं, आपके शहर में कब तक ये जोन बनेंगे वो जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आपको सौंप रहा है। तो आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आप सभी लोगों का धन्यवाद।